हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्मार्ट स्टडीज़। आज हमने यहाँ पे मैंने आज करवाना है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को। तो लास्ट टाइम मैंने एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट को स्टडी करवाया था कि जो सेंटर वाला पोलर न्यूक्लियाई है 3n वाला, उसकी जो डेवलपमेंट है वो एंडोस्पर्म में हो रही है। तो आज हम यहाँ पे डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे एम्ब्रियो की। अब यहाँ पे देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दैट इज अवर टुडे टॉपिक। आज हमने यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी करना है। तो यहाँ पर हमने ये शो किया था, हियर इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल प्लस फीमेल गैमीट, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एंडोस्पर्म बन गया था, जो मैंने लास्ट टाइम भी इवन आपको करवाया था, हियर इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। तो अभी हमने इस एम्ब्रियो को स्टडी करना है कि जब यहाँ पे ये जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बनने के बाद अभी यहाँ पे किस में बनेगा, एम्ब्रियो में बन जाएगा। ये एम्ब्रियो में इसकी डेवलपमेंट होगी। तो अब हमने यहाँ पे यही स्टडी करना है कि ये एम्ब्रियो कैसे बन। तो अब हम यहाँ पे इस एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। जो ये एम्ब्रियो है आगे फर्दर अपनी डेवलपमेंट करेगा, जस्ट ओनली ऐसे नहीं रहेगा। इसके अंदर भी अब क्या होने वाली है, डिवीजन होने वाली है। अब जब ये डिवीजन होंगी फर्दर, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपनी शेप ले लेगा। अब यहाँ पे सिर्फ मैं इस पार्ट को निकाल के बाहर दिखा रही हूँ, जस्ट ओनली दिस वन पार्ट, दैट इज जाइगोट। अब ये जाइगोट फर्दर क्या करेगा, अभी डिवाइड करेगा दो पार्ट्स के अंदर। न्यूक्लियस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा, दैट इज एम्ब्रियोनल सेल एंड दैट इज द सस्पेंसर सेल। ये 2 पार्ट में इसकी यहाँ पे डिवीजन होगी, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल्स, मतलब बेसल और टर्मिनल सेल। ये वाले कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे बेसल सेल एंड हियर दैट इज द टर्मिनल सेल। अब यहाँ पे ये वाले सेल फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। जब इन सेल की यहाँ पे डिवीजन होगी, तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले सेल्स की बात करूँ, नीचे वाले सेल्स की अभी डिवीजन में बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। जो अपर साइड वाले सेल्स हैं, ये अब फर्दर क्या करेंगे, ऐसे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उनमें से अब यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये वाले सस्पेंसर सेल। ये कौन से हैं, एम्ब्रियोनल सेल। अब ये जो सस्पेंसर सेल है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी एक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द, एक जो सेल है वो बड़ा हो जाएगा, हॉस्टोरियम, दैट इज नोन एज हॉस्टोरियम। कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखाया कि जो जाइगोट है, जाइगोट जब डिवाइड करेगा 2 पार्ट में बन जाएगा, एम्ब्रियोनल एंड सस्पेंसर सेल। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियोनल सेल और सस्पेंसर सेल है, उसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ये इतनी डिवीजन करेंगे 16 सेल, 8 to 16 सेल तक इसकी डिवीजन होगी। अब यहाँ पे नीचे वाले सेल को एज इट इज ही रहना है अभी, क्योंकि इसके अंदर मैं डिवीजन आपको फर्दर अभी शो करूंगी। यहाँ पे इस तरीके से ये क्या कर लेगा, यहाँ पे एक चेन की तरह एक लॉन्ग फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ पे ये कितने सेल्स बन जाएंगे टोटल, 8 to 16 सस्पेंसर सेल, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट ओनली ऊपर क्या रह गया, हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम जो एनलार्ज हो चुका है, ठीक है। जो ये वाले सेल्स हैं आगे फर्दर जो है वो कैप की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियोनल सेल की। एम्ब्रियोनल सेल, अब ये जो एम्ब्रियोनल सेल्स है वो अपनी फर्दर डिवीजन करेंगे। अब मैं जब अपर पार्ट को दिखाऊंगी वो छोटा सा ही दिखाऊंगी। अब यहाँ पे ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इस तरीके से सेल है, 2 सेल बन गए अभी यहाँ पे ये। फिर फर्दर क्या होने वाले हैं, 2 से 4 माइटोसिस होगी यहाँ पे। माइटोसिस के बाद 2 से क्या बन जाएंगे, अभी ये 4 सेल बन जाएंगे।
अब 4 सेल जब बन जाएंगे, यहाँ पे 4 सेल आ गया, 4 से फिर क्या बनेंगे, 8 सेल बनेंगे। पर जब ये 8 सेल बनेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 टायर्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे ये 2 टायर्स बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे ये कितने बन गए, 8 सेल। माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस के थ्रू ये डिवीजन कर रहे हैं और यहाँ पे ये बना दिया इन्होंने, 8 सेल की फॉर्मेशन कर दी। अब फर्दर ये अपने आप को अब क्या करेंगे, अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, इनकी जस्ट ओनली अब अरेंजमेंट होनी है, इन्होंने सिर्फ शेप लेनी है अभी अपनी। अब सबसे पहले ये हार्ट शेप में बन जाएंगे, डिवाइड करते रहेंगे और डिवीजन के साथ ही ये क्या कर जाएंगे, यहाँ पे कितने सारे काफी नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। अब ये सेल्स किस में बन गए, यहाँ पे हार्ट शेप। अब ये हार्ट शेप फिर फर्दर क्या करेगी, अपनी एक शेप एक्वायर करेगी, लाइक इन दिस वे, जिसके अंदर ये यहाँ पे शो करेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे हॉर्स शू शेप टाइप इसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे सेल इसी तरीके से अंदर ऐसे डिवीजन करते रहेंगे। यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, हॉर्स शू शेप, जैसे घोड़े की नाल होती है ना, उस तरीके से स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। और अल्टीमेटली ये अपनी एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेगा कॉटिलिडन्स वाली। कॉटिलिडन्स वाली जो इसकी ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से इसकी कॉटिलिडन्स वाली स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके क्या बन चुके हैं, ये कॉटिलिडन्स बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसकी यहाँ पे लेबलिंग करूंगी क्योंकि इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे सारे के सारे क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, ये सेल्स की इस तरीके से ये फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये वाली जो प्रॉपर लार्ज जो है नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि ये एम्ब्रियो को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कॉटिलिडन्स बन गए। हियर दीज आर द कॉटिलिडन्स, जो कि किस चीज को स्टोर कर रहे हैं, फूड की स्टोरेज के लिए। ठीक है, अब आपने जैसे सीड्स देखे होंगे, राजमा का सीड हो गया, वो राजमा